हेलो एवरीवन, वीडियो पे बेसिकली मैं आपको बताऊंगी ट्रेंड लाइंस। तो इससे प्रीवियस आपने अगर 3 वीडियोस और नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उसे रेफर कीजिए, जिसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ब्रेकआउट के बारे में बताया। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइंस जो है वो आपको एक कंफर्मेशन देते हैं। आपका जोन डिफाइन हो गया, सपोर्ट का जोन, रेजिस्टेंस का जोन। आप अगर कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, वो इंडिकेटर्स भी आपको डिफाइन करवाएंगे। लेकिन आपको जो ट्रेंड लाइंस होते हैं उससे आपको प्राइस कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, ये वाला पर्टिकुलर प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे एंट्री करनी है, या ये पर्टिकुलर प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे एग्जिट करना है। तो ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, या ट्रेंड लाइंस का इंपॉर्टेंट यूज क्या है पर्टिकुलरली स्टॉक ट्रेडिंग में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि ट्रेंड लाइंस आप कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रेंड लाइंस होते क्या हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली ट्रेंड लाइंस होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, मेंशन किया है अपना, तो ट्रेंड लाइंस जो होते हैं आर लाइंस ऑन चार्ट्स टू फाइंड द डायरेक्शन वेयर द स्टॉक कैन मूव। तो ये अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन के बारे में पता है, जो कि मैंने डिफाइन किया अपने प्रीवियस वीडियोस पे, तो आप देख सकते हैं जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पर्टिकुलरली जोन डिफाइन करती हूँ, वैसे ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक कुछ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं चार्ट्स पे, जिससे हमें पर्टिकुलरली उस स्टॉक का मूवमेंट पता चलता है कि वो स्टॉक किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या नॉर्मली साइडवेज चल रहा है। तो उससे हम डिफाइन करते हैं। तो ट्रेंड लाइन से आपको डायरेक्शन मिलता है। ये हम जब आप चार्ट में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ट्रेंड टेक्निकल एनालिस्ट बेसिकली लुक फॉर ट्रेंड्स इन प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का में क्या होता है कि हम जो एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल्स के बेसिस पे प्योरली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पता होना चाहिए कि कैसे किस ट्रेंड में कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या प्राइस मूव कर रहा है। तीसरा होता है हमारा ट्रेंड लाइंस कैन बी ड्रॉन कैप्चरिंग द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में या मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक आप देखेंगे नहीं कि ऐसा मूवमेंट कभी नहीं होता, हमेशा एक काइंड ऑफ जिगजैग मूवमेंट होता है। पहला ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये पर्टिकुलर इन लेवल्स को जोड़कर जो बेसिकली लाइंस हम ड्रॉ करते हैं बाय जॉइनिंग ऑल दिस लेवल्स, दैट्स व्हाट इज नोन एज ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस ऐसा ही होता है कि आप पर्टिकुलरली इन सबको जोड़कर जो आप बनाते हैं तो वो ट्रेंड लाइंस होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ट्रेंड लाइंस जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट जिगजैग मूवमेंट को कैप्चर करके स्टॉक का हम ड्रॉ करते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन अ प्राइस चार्ट। तो देखिए, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट यही है जो कि मैंने अपने प्राइस एक्शन में बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में बताया था कि कोई भी 2 लेवल्स, जैसे उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा आप ड्रॉ कर रहे हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो कोई भी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो होते हैं उस प्राइस चार्ट के अंदर, वो उसे 2 पॉइंट्स को टच होना चाहिए, और उसके बाद उसके बेसिस पे हम वो ड्रॉ करेंगे। तो सेम ट्रेंड लाइन के साथ है, ट्रेंड लाइंस जो होते हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो टच हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। क्योंकि उसके बाद अब जो ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे पॉइंट्स वो टच करते हुए जाएगा, और उसको हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कैन बी डिफाइन इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया था, टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलरली उसे डिफाइन करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ऑब्वियसली एक बड़े टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे करेंगे। आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं, तो आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो बेसिकली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, आप किस टाइप की इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या किस टाइप से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे। लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है, क्राइटेरिया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, वो सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके टाइम फ्रेम पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ट्रेंड लाइंस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, प्रोजेक्टिंग योर स्टॉक्स वेयर योर स्टॉक्स कैन बी। सो इससे ट्रेंड लाइन से हमें क्या पता चलता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई भी पर्टिकुलरली बैंक का स्टॉक है, सपोज एसबीआई का स्टॉक है, तो एसबीआई ने मूव किया, एसबीआई का सपोज एसबीआई 400 था हमारा, ठीक है,
400 पे ट्रेड कर रहा है और हमें पता है 400 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर अब जाएगा तो हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा और ट्रेंड लाइन। तो प्रोजेक्टिंग वेयर योर स्टॉक कैन बी, तो अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहा है कहीं पर अराउंड 600, ठीक है, यहाँ पर 600 हम जब ड्रॉ करते हैं, हम जो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए हम जब ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि ये 600 पे आ रहा है, 600 पे आ रहा है का क्या मतलब है कि हम सोच सकते हैं ये हमें एक काइंड ऑफ ऑलरेडी इंप्रेशन दे रहा है कि ये स्टॉक 600 तक जा सकता है। अगर इसने 400 के लेवल्स को क्रॉस किया और इस पॉइंट से अगर ये अप ट्रेंड में रहा तो ये 600 चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, वहां जा सकता है। तो इसका यही मतलब है प्रोजेक्टिंग वेयर योर स्टॉक कैन बी। नेक्स्ट है ड्रॉन ओवर पिवट्स, हाई रिप्रेजेंट्स द लेवल्स, रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस लेवल। तो ओवर पिवट्स का मतलब है, देखिए सिंपल वही जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर मैं ऐसा कोई स्टॉक है जो कि मूवमेंट हो रहा है तो इन पिवट्स को जोड़ते हुए जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो इसे ड्रॉन ओवर पिवट्स रिप्रेजेंट्स हाई, और अगर हम इसके ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन, यानी ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये डिफाइन करता है। सेम उसका बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि सपोर्ट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो भी देखिए तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली किस लेवल्स पे ये वर्क करता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब सेम सपोर्ट के लिए है, अगर ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, अगर हम इनको नीचे के पिवट्स को ज्वाइन करते हुए निकल आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर सपोज 200 है, तो हाँ SBI मतलब 200 तक का लेवल आ सकता है अगर SBI डाउन ट्रेंड पे आ गई तो इस बेसिस पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टॉक का अपर लिमिट क्या हो सकता है, लोअर लिमिट क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर जोन को अगर वो क्रॉस करता है तो स्टॉक कहाँ पर जा सकता है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपके स्टॉक के प्राइसेस किस किस लेवल पे होने चाहिए। इट शुडंट बी ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन कि आप सोच रहे हो नहीं SBI अभी 400 पे गया है तो नेक्स्ट तो 500 पे चला जाएगा या 450 पे। नो, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ट्रेंड लाइंस, और फिर उस बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करोगे और कि यहाँ पर स्टॉक कैसे जा सकता है। अब इसका भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि पिछले जितने भी टाइम ये ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ये चीज़ टेस्ट हुई है, स्टॉक्स वैसे ही मूव किए हैं, तो इसी बेसिस पे हम एक कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये हम एनालिसिस हमारी सही है। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम्स बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाउ थ्योरी में भी यही बोला गया है कि वॉल्यूम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो वॉल्यूम्स का क्या मतलब है कि पर्टिकुलरली अगर कोई स्टॉक जा रहा है और हमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, जो कि मैंने अपने ब्रेकआउट वीडियो पे भी बताया है, वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है जिसके आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर इतना ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी आ रहे हैं, लोग भी इंटरेस्टेड हैं बाइंग साइड पे, तो हाँ ये ट्रेंड लाइन जो है ये स्टॉक इतना जा सकता है। सेम ऑपोजिट डाउन साइड पे अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और आपको वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सेलिंग हो रही है इस स्टॉक में। तो इस बेसिस पे मैं अपने डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे इस स्टॉक को मुझे किस प्राइस पे सेल करना है या कब सेल करना है या हमें नया सेलिंग स्टार्ट करना है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेम मैं ICICI बैंक का एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ और इसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि मैंने ये ड्रॉ किया है कुछ लेवल्स, कुछ ट्रेंड लाइंस। तो देखिए एक हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो हम एक, अगर हमें कोई मार्केट का ट्रेंड समझना है कि बेसिकली ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक पर्टिकुलरली है तो अप ट्रेंड में, बट फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए पर्टिकुलरली ये स्टॉक यहाँ पर चला गया है, अभी ट्रेंड लाइन अगर हमने ऊपर से किया तो ये 708 का पॉइंट हमें दिख रहा है जो कि आ सकता है। और देखिए यहाँ पर मैंने ये भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन आप सिर्फ डायगनली ड्रॉ करेंगे, आप स्ट्रेट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी दो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आपको दिखेगा मिक्स होता हुआ तो आपको वो एक और कंफर्मेशन दे सकता है कि हाँ प्राइस अगर यहाँ पर आया 710 को इसने ब्रेक किया तो और नीचे ये जा सकता है। फिर आप इसके प्रीवियस टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल आपका क्या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो ऐसा आपका ये डिफाइन हो सकता है।
इस बेसिस पे आपको ट्रेंड लाइन से आपका डिफाइन हो जाएगा कि आपका प्राइस कहाँ पर टच हो सकता है। तो ये बिल्कुल आपके जो जोन मैंने बताए थे, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, काइंड ऑफ वैसे ही है, बट यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ करके हमें एक कॉन्फर्मेशन मिलता है। ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, फिर डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका जो प्रिडिक्शन है प्राइस को लेकर वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और फिर अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 710 के नीचे स्टॉक आया तो हाँ क्योंकि ये मैच कर रहे हैं तो बस अब मुझे सेल ऑफ कर देना। आपको यहाँ पर पैरेलली चेक करना है कि आपके वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर हाई हैं तो आप ऑब्वियसली आप इस स्टॉक को यहाँ सेल कर सकते हैं और फिर इसमें आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली ट्रेंड लाइंस के ऊपर था। तो ट्रेंड लाइंस को समझने के लिए अब मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सपोर्ट समझिए, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ब्रेकआउट ट्रेड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके बेसिस पे आप ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हायर लोअर किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं और आपको ये छोटे से लेके बड़े लेवल तक का पिक्चर आपको बताएगा कि स्टॉक्स कहाँ जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा लगा, आप नया क्या देखना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।